जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो डीमन स्लेयर का ट्रेलर फाइनली आ चुका है दोस्तों। वैसे तो इसका लीक ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका था, लेकिन इस बार हमें ऑफिशियल पता चलेगा कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के फर्स्ट मूवी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो डीमन स्लेयर के फाइनल फेज के लिए अपने आप को तैयार कर लो और वक्त निकाल कर अपने और अपने दोस्त की सीट बुक कर लो। तो थिएटर में जाने से पहले हम इसके ऑफिशियल ट्रेलर का रिव्यू करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या देखने मिलेगा और कहां तक देखने मिलेगा। तो बिना वक्त जाया करे हम इसके वीडियो प्ले करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। The final battle. तो भाई साहब, ट्रेलर में हमने सबसे पहले ही दो जिगरी दोस्तों को अलग अलग तरीके में देख लिया है, जहां पर ओबोनाई बहुत सारे डीमन के बीच में सीधा इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर जाता है और दूसरे बाजू में अपना खतरनाक सेने में एक लोअर मून लेवल डीमन से भिड़ जाता है। इसे हम भिड़ना तो नहीं कह सकते, उल्टा वो डीमन ही सेने में पे अटैक कर रहा है और यहाँ पर सेने में उसको बिना देखे एकदम आराम से बैठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि इस बंदे में कितना गुर्दा है। इसीलिए ये मेरा फेवरेट हाशिरा है, क्योंकि वो इस डीमन को बिना देखे, बिना उठे, बिना कुछ मूवमेंट करे सिर्फ एक चॉप में मार देता है। और हाँ दोस्तों, ये डीमन कोई मामूली डीमन नहीं होता, वो एक लोअर मून लेवल का डीमन होता है। रही बात ओबोनाई की, तो वो भी उन छोटे मोटे डीमंस को मार ही देगा। इसके बाद हमें द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा स्ट्रॉन्गेस्ट वे में इन्फिनिटी कैसल के अंदर एंटर करते हुए दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है बहुत सारी लकड़ियों को एक ट्रक ने जोर से टक्कर दी हो। अगले सीन में हम तोकितो मुइचिरो को भागते हुए देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मूवी स्टार्ट होते ही हमें सभी लोगों को देखने मिलेगा कि वो इन्फिनिटी कैसल में गिरने के बाद क्या क्या करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा और वो किससे लड़ेंगे। और हाँ दोस्तों, इस मूवी की हर एक फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है और इसमें दबा के एक्शन देखने मिलेगा और यूफोटेबल का एनिमेशन भी। ये ट्रेलर देख के लग रहा है कि यूफोटेबल वालों ने इसके एनिमेशन के बजट में कोई कमी नहीं छोड़ी और मूवी के बजट में भी ये ऐसा ही करने वाले हैं। उसके बाद आप ये सीन देखो, अरे ये मत देखो, उसके बाजू में देखो, वहाँ बहुत सारे डीमन आए हैं। कैसल में नीचे लैंड करते ही मित्सुरी के सामने भी कुछ छोटे मोटे डीमंस आ जाते हैं, सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड ओबोनाई की तरह। तो इसका मतलब हमें पहले ही मूवी में क्यूट मित्सुरी को इन डीमन के साथ लड़ते हुए दिखाया जाएगा। ये छोटे मोटे डीमंस के साथ लड़ती हुई क्यों ना देखने मिले, लेकिन हमें इस क्यूटी को देखने का मौका तो मिलेगा। ओह माय गॉड, गियो तोमियोका। हाँ, हमें पहले मूवी में गियो तोमियोका को भी देखने मिलेगा। तो आखिरकार पहली बार हमें गियो तोमियोका को अपने फुल पोटेंशियल में लड़ते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि अब तक हमें उसे जितने बार भी लड़ते हुए देखा कि वो अपने सिर्फ एक शॉट में बंदे को मार रहा था और तांजीरो को पेल रहा था। और हाँ, सिनेमी के साथ भी कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ खेल रहा था। वाटर हाशिरे के बाद हम देखते हैं इस सीरीज के मेन कैरेक्टर तांजीरो को, जो इन्फिनिटी कैसल में अभी भी नीचे गिर रहा है। देन आप ये आवाज सुनो, सुन ली? आपको भी डर लगा ना मेरी तरह? हाँ, हम अब ये देखने वाले इस सीरीज की सबसे दर्दनाक और सैडेस्ट फाइट। इस फाइट को देखने के बाद बहुत लोगों के दिल टूटने वाले हैं। और हाँ, मुझे पता ही था कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के पहले मूवी में हमें यही फाइट देखने मिलेंगी और ये फाइट होने वाली है अपर मून 2 डोमा और इंसेक्ट हाशिरा लेडी शिनोबु के बीच। गाइस, इस फाइट के थोड़े बहुत हमें विजुअल्स भी देखने मिले हैं, ये देख लो। इस वीडियो में आपको पता ही चल रहा होगा कि यूफोटेबल वालों ने इसके एनिमेशन में बहुत अपनी जान झोंक दी है और ये विजुअल्स इसके मांगा से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, उल्टा ये तो उससे भी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। थिएटर में ये विजुअल्स देखकर मैं पक्का दीवाना होने वाला हूँ यूफोटेबल का। भाई साहब, ये सीन देखकर तो पक्का लड़कियां पागल होने वाली है, क्योंकि इस सीन में लड़कियों का फेवरेट जेनित्सु को हमें दिखाया जाता है, वो भी सीरियस वर्जन में। और उसके सामने एक डीमन है जो उसका नाम भी जानता है। वो डीमन लिटरली उसे जेनित्सु कहकर बुला रहा है। हाँ, आई नो, आपको पता है कि वो डीमन कौन है? वो है न्यू अपर मून 6 काइगाकू। इस मूवी की ये सबसे शॉर्ट पर सबसे धमाकेदार फाइट होने वाली है। इस फाइट में अपना जेनित्सु पहली बार अपनी ओपन आई के साथ लड़ते हुए हमें दिखाया जाएगा और अपने एक नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस करेगा, जो थंडर ब्रीदिंग के 6 फॉर्म में से 7th फॉर्म होता है। हाँ, 6 में से 7, मतलब उसने खुद का एक नया फॉर्म बना है जिसे वो फ्लेमिंग थंडर गॉड कहता है। और जब आप काइगाकू और जेनित्सु की फाइट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जेनित्सु के 7 फॉर्म में कितनी ताकत है। उसे यूं ही द थंडर गॉड नहीं कहा जाता। ये ट्रेलर हमने 1 मिनट तक तो देख लिया, लेकिन असली मजा तो इसके 1 मिनट बाद वाले सीन में है, क्योंकि ये कुछ म्यूजिक चलने के बाद हमें ये सीन देखने मिलता है। हाँ, हमें पहले मूवी में अपर मून 3 आकाजा को देखने मिलेगा, जिसके सामने हमारा तांजीरो है। यहाँ पर ये दोनों ही बंदे एक दूसरे का बदला लेने वाले हैं। तांजीरो को अपने बड़े भाई रेंगुकू क्यूजीरो के मरने का बदला लेना है और आकाजा को उसके इज्जत का, क्योंकि म्यूगन ट्रेन आर्क के लास्ट सीन में तांजीरो ने उस पर तलवार फेंक कर एक धमकी दी थी, जिससे उसका ईगो हर्ट हुआ है और वो तांजीरो के खून का प्यासा है। डोंट वरी, इस मूवी में हमें तांजीरो को आकाजा के साथ लड़ते हुए तो दिखाया जाएगा, लेकिन अकेले नहीं।
क्योंकि उसकी मदद करने वहाँ पर वाटर हाशिरा गियोतोमियो का आने वाला है। तो गाइस ये फाइट भी देखने में बहुत मजा आएगा। ऑलमोस्ट डीमन स्लेयर के हर एक फाइट देखने में आपको मजा ही आने वाला है, क्योंकि ये मांगा मेरी फेवरेट है, ये एनिमे मेरा फेवरेट है और ये स्टूडियो भी मेरा फेवरेट है। तो ये बात हुई कि हमने ट्रेलर में क्या क्या देखा। अब बात करते हैं हमने ट्रेलर में क्या क्या मिस किया या किने किने मिस किया। तो ट्रेलर में हम सबसे पहले हमारे लॉर्ड इनोस्के को मिस करेंगे, जो इस ट्रेलर में नहीं देखने मिला। सॉरी, ट्रेलर में देखने नहीं मिला। इस ट्रेलर में हमें और भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं देखने मिले, जैसे कनाव, हमारा गेनिया और कॉस्मोस ब्रीदर मुराटा। जस्ट किडिंग। ओके, तो फटाफट हमने इसका रिव्यू कर लिया। हम आपको फिर एक बार बताते हैं कि इस ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने मिला है और इस मूवी में हमें क्या क्या देखने मिलेगा। तो इस मूवी में हमें इन्फिनिटी कैसल में गिरने के बाद सारे हाशिरास किससे किससे लड़ेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, ये देखने मिलेगा। उसके बाद हमें जेनित्सु की फाइट देखने मिलेंगी, उसकी बैक स्टोरी देखने मिलेंगी और काइगाकू की भी। उसके बाद हमें लेडी शिनोबु को लड़ते हुए दिखाया जाएगा, उसकी बहन कनाई की भी बैक स्टोरी देखने मिलेंगी, जो उसे खुद डोमा बताने वाला है। एट लास्ट ये दोनों भी फाइट बहुत छोटे थे, लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है तांजीरो एंड गियोतोमियो का वर्सेस द आकाजा, और ये फाइट बहुत लंबी होने वाली है। इसी पर ये मूवी पूरी डिपेंडेड है। यार इन्होंने पहले ही मूवी में हमें तीन बेस्ट फाइट देखने को दी है। तो गाइस ये मूवी जापान में या अदर कंट्री में कब रिलीज होंगी इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये मूवी हमारे इंडियन सिनेमाघरों में 12 सितंबर को आएंगी। तो ये मूवी 3D में आने वाली है, इसका मतलब मजा 3 गुना होगा। तो आपको ये ट्रेलर रिव्यू वाली वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जल्दी मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग एनीमे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एनीमे।